हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग झारखंड जीके का हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट आज हम लोग करने वाले हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में देखेंगे। पंचवर्षीय योजना दोस्तों, आप यकीन मानिए JSSC सीजीएल में 2 से 3 सवाल आपको जरूर देखने को यहाँ से मिलेगा दोस्तों। और आपको पहले करवा चुके हैं और अभी भी करवाएंगे, और इसका अलग से कुछ लेक्चर लाएंगे अलग से, ताकि अलग अलग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है की पॉइंट टाइप में 50 पॉइंट करवाएंगे, उसी में से क्वेश्चन आना है। ठीक है, तो बहुत बेहतरीन तरीके से काम चल रहा है। रेगुलर बेसिस पे वीडियो देखिए, आप ही को फायदा होने वाला। ठीक है, चलिए हम लोग देखने में प्रैक्टिस सेट करने वाले पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। एसओ का सपना इस बार साकार होगा आपका 2023 में। बस बने रहिए हमारे चैनल के साथ और तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, पहली बात है कि हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन नहीं करते, पहले हम लोग थोड़ा बहुत इसको बेसिक देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, बेसिक पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए पंचवर्षीय योजना पहला क्वेश्चन बनेगा, स्टार्ट कब हुआ था ये, तो आपको याद रखना 1951। पहला पंचवर्षीय 1951 से लेकर 1956, अभी हम बताएंगे पूरा इसमें डिटेल। दूसरी पॉइंट इसमें याद रखना है कि जो पंचवर्षीय योजना टोटल कितना था, टोटल कितना चला था बताइए, टोटल कितना था, टोटल कितना दोस्तों, टोटल 12 था। टोटल कितना था, 12। स्टार्ट कब हुआ था, 1951 से लेकर 1956, और अंत में कब हुआ था, लास्ट पूछा हुआ क्वेश्चन लास्ट वाला कि सबसे लास्ट पंचवर्षीय कब चला था ये, तो 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, याद रखिएगा। पहला 1951 से 56 ये डेट याद रखना है, और लास्ट था 2012 से लेकर 2017। उसके बाद 2015 में क्या आ गया 2015 में क्या आ गया दोस्तों, नीति आयोग का फॉर्मेशन हो गया। आपको पता ही है, इसको प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग का फॉर्मेशन हो गया। 2015 डेट पूछा हुआ है, इसका कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में पंचवर्षीय योजना जगह से नीति आयोग का फॉर्मेशन हो गया। नीति आयोग क्या बोलते हैं, थिंक टैंक बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, थिंक टैंक के नाम से जाना जाता है नीति आयोग को। ठीक है, इतना बेसिक है। और जो एक इसमें इसको देख रेख के लिए बनाया गया था NDC, इसको देख रहे नीति आयोग को NDC, नीति आयोग नहीं बोलते, मतलब क्या बोलते हैं इसको, पंचवर्षीय योजना को NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मतलब राष्ट्रीय विकास परिषद। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना 1952 में। ठीक, याद रखिएगा 1952 में स्थापना हुआ था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद। आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा ना, तो याद रखिएगा क्वेश्चन डेली हर 2-3 टेस्ट में आपको ये चीज़ मिल जाएगा आपको। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल या फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 1952 में हुआ था। तो ये रहा हमारा बेसिक समझ गए। अभी पूरा डिटेल में नहीं कर पा रहे हैं, अभी बेसिक जो है इसमें बता दिए। ठीक है, बाकी हम लोग करेंगे बहुत अभी एग्जाम में वो डाल दीजिए, इससे भी बेहतर हम लोग काम करने वाले। ठीक है, अभी बेसिक इतना बता दिए, इतना जानकारी आपको होना चाहिए। अभी चलिए देखते हैं क्वेश्चन। दूसरी बात, पहला चलिए बता देते हैं चलिए पहला कब था, ये हम ट्रिक के साथ पहले बता चुके हैं, 1951 से लेके 1956। दूसरा कितना था, 1956 से लेके 1961। लिख दे रहे ताकि वो दिमाग में एक बार बैठ जाए आपको। ठीक है, 1961 से लेके 1966 चौथा। यहाँ से 3 साल का गैप हो गया था, पता है, और फर्स्ट रोलिंग वाला हॉलीडे यहाँ पे 3 साल का गैप होता। तो याद रखिएगा 1969, 66 में 3 जोड़ेंगे तो 69, तो 69 से लेके 74। ठीक है, पाँचवा कब हुआ था, 1974 से लेके 1978। ये देखिए पाँचवा जो 5 पर प्लान है दोस्तों, ये 4 साल का हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ देगा कौन सा पंचवर्षीय योजना जो 4 साल का मात्र हुआ था, तो पाँचवा पंचवर्षीय योजना कब हुआ था, 1974 से लेकर 1978 ही था। याद रखिएगा, आपको ध्यान देना है आपको। ठीक है, चलिए छठा कब था, चौथा हो गया पाँचवा हो गया 74 से 78, फिर 2 साल का गैप, 79 हाँ 1980 से लेके क्या था 1985, 2 साल का गैप यहाँ भी हुआ था। ठीक है, 2 साल का गैप। सातवां कब था, 1985 से 1990। आठवां कब था, आठवां इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आठवां 1992 से लेके 1997। नौवां कब था, 1900, आपको ईयर याद रखना है, काफ़ी पूछ देता है एग्जाम में कि 7वां पंचवर्षीय योजना ईयर एज क्या था, उम्र 7वीं पंचवर्षीय योजना का ईयर डिफरेंस क्या था, तो 1985 से 1990। पूछ देगा चौथा, तो 1969 1974। आपको डेट याद करना, जैसे याद करना कर लीजिए, हम ट्रिक बताएं बहुत पहले बताए थे, आप जाकर देख सकते हैं वहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो चलिए नौवां कितना था, 1997 से 2002। डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, तो क्या कीजिएगा आप लोग, इसलिए आपको डेट याद रखना है, इसलिए हम लिखा दे रहे हैं। हालांकि इसको हम बाद में ट्रिक के साथ फिर से लाएंगे एक बार, अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा देख लीजिए बेसिक थोड़ा। ठीक है, 10वां 2002 से लेके 2007। ठीक है, 11वां 2007 से लेके 2012, और जो 12वां था लास्ट है, याद रखिएगा 2012 से लेके 2017। ये चीज़ आपको याद रखना है।
कितना हॉलीडे टोटल हुआ था, पहला हॉलीडे तीसरा पंचवर्षीय के बाद हुआ था, ठीक है, 3 साल का हुआ था, याद रखना है, ये नहीं पूछेगा कितना साल के बाद, याद रखना है तीसरे पंचवर्षीय योजना के बाद हॉलीडे बना था पहले यहाँ, दूसरा देखिए 78 के बाद 2 साल यहाँ बना था, दूसरा पंचवर्षीय 5वें 5 ईयर प्लान के बाद बना था, देख सकते हैं, और तीसरा कहाँ बना था देखिए 80 से 85, 85 से 90, देखिए यहाँ 2 साल का यहाँ गैप है, 90 2 साल का यहाँ 1 साल का गैप है यहाँ, मतलब 91 92 हो गया था, ठीक है। तो कहने का मतलब 78 यहाँ 2 साल का, तो कहने का मतलब तीसरे साल के बाद थर्ड पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का गैप मिला था। चलिए 5वां पंचवर्षीय योजना के बाद 2 साल का गैप मिला था, याद रखना है आपको। और तीसरा पंचवर्षीय योजना जो हॉलीडे प्लान है ये कब था, 7वां के बाद मिला था, ये देख सकते हैं आप लोग 7वां के बाद, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, 3 हॉलीडे टोटल मिला था इसमें हॉलीडे प्लान, ठीक है। तो आपको डेट याद रख लीजिए, कोई भी रैंडमली पूछ लिया जाएगा यहाँ से, ठीक है। और इसमें हम लोग बाद में क्वेश्चन कराएंगे क्या, इसका हम लोग एडवांस लेवल में क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसका देखेंगे लक्षित वृद्धि दर कितना था और एवरेज टारगेट कितना था और औसत एवरेज कितना कर पाया था। क्वेश्चन हो सके बन जाए तो हम लोग डीप में इसको करेंगे, लेकिन इसको अलग से करेंगे और इसी को सिर्फ करेंगे कि टारगेट कितना था। उसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दर सबसे किस में होता बताइए, तो आपको याद होना चाहिए 11th 5 ईयर प्लान में सबसे ज़्यादा वृद्धि कितना होता, 9% हुआ था, आपको पता ही होगा। और औसत वृद्धि दर देखा जाए सबसे ज़्यादा किसका था, औसत पीसी का था, कौन सा योजना, पंचवर्षीय योजना 11 का था, ठीक है। तो सबसे कम किसका था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का था, ये हम बता देंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग, ठीक है, इसके लिए टेंशन नहीं कर लेना आप लोग। चलिए भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि क्या थी, 12वीं लास्ट कब था, 12 से 17 ही था, 12 से 17 था, ठीक है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाए, देखिए आसानी से क्वेश्चन बनेगा। चलिए भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विशेष क्या थी, मुख्य विशेष क्या था दोस्तों, चलिए क्या था, देखिए 12वें पंचवर्षीय योजना आपको पूछेगा, केंद्रीय बिंदु पूछेगा या विषय मुख्य उद्देश्य टारगेट क्या पूछेगा, तेज अधिक समावेशी और सतत विकास, ये 12वीं का था, ठीक है, 12वीं का था ये। भारत की देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के विकास लक्ष्य क्या था, देखिए ये सब क्वेश्चन करवाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। विकास लक्ष्य क्या था वो पूछिए, बताइए। क्या था दोस्तों 8% था, कितना 8%, इसको हम कराएंगे बाद में, ठीक, बढ़िया से। तो 12वीं देखो 12वीं इसलिए करवा रहे थे कि 12वीं जो लास्ट था ना 5 ईयर, तो पूछेगा तो हो सके 12वीं से पूछ दे, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इसमें जोर दे रहे हैं। तो कितना था ये लक्षित टारगेट कितना था, 8% था, लेकिन अचीव कितना कर पाया था दोस्तों, ये 7.1 ही कर पाया था, आपको याद रखना, ठीक है। टारगेट 8% टारगेट था 12वीं पंचवर्षीय योजना का, लेकिन अचीव 7.1 ही हो पाया था। निम्नलिखित में से 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था, कौन सा नहीं था वो बताना है आपको। गैर कृषि क्षेत्र में 50 मिलियन रोजगार का अवसर पैदा करना, यह था। 0 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में कुपोषण को कम करना, ये भी था। हर साल 1 मिलियन हेक्टेयर तक हरित आवरण बढ़ाना, ये भी सही था। 2015 तक राजकोषीय घाटा 0 पर लाना, ये बात नहीं था, ठीक है। इसका आंसर डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पंचवर्षीय योजना के बारे में सही नहीं है, कौन सा सही नहीं वो पूछा हुआ है, तो कौन सा सही है। सरकार ने 12 पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी 10% तक कम करने का लक्ष्य रखा था, हाँ 8% था उसमें, तो 10% नीचे हो गया, ये बात तो सही है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री थे, आप देख लीजिए 2012 के टाइम पर प्रधानमंत्री कौन था, तो ये बात देखिएगा मनमोहन सिंह थे, ये बात सही है। भारत के पहले पंचवर्षीय योजना शुरू नहीं, ये कब हुआ था 1951 में, तो पहली बात ये गलत हो गया, इसका आंसर DC हो जाएगा। ये क्या है, सरकार ने 12वीं वित्तीय वर्ष की योजना के दौरान सभी गांवों को बिजली, ये बात सही है, तो इसका आंसर C हो जाएगा आपको, ठीक है। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे, अंतिम उपाध्यक्ष पूछ दिया, ठीक है, कौन था दोस्तों अंतिम उपाध्याय, तो याद रखिएगा अंतिम उपाध्यक्ष जो योजना आयोग था वो था मोंटेक सिंह अहलूवालिया, कौन था, अहलूवालिया, याद रखिएगा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कुल बजट क्या था, बताइए। 20.5 लाख करोड़, 47.7 लाख करोड़, देख लीजिए ऑप्शन, बताइए। 12वीं कब से था, 2012, 12वीं 2012 से, तब याद कर सकते हैं इसे, तो 47.7 लाख करोड़ था इसका, ठीक है। कौन सा मेल नहीं खाता है, देखिए इस टाइप क्वेश्चन दे देगा तो कैसे याद रहेगा, जब आपको सीक्वेंस याद था, आपने आपको डेट याद होना चाहिए। 9वीं कब बताए थे, 97 से 2,
तो ये बात तो सही। 9वीं 1997 से 2002 सही है। 10वीं तो 2002 से 7 तो ये तो सही है। फिर 2002 से 2007 सही है। 11वीं 2007 से 12 सही है। 8वीं कब से था? 8वीं देखिए मामला गड़बड़ा गया ना, ये गलत बात है। कब से कब तो बताइए दोस्तों आप लोग। तो जो 8वीं था, 8वीं जो था 1992 से लेके 1997 था। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बन जाएगा आपको, ठीक है। तो सारा देखना है, 12 को 12 आपको ये देख लेना ईयर आपको। कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई थी? कौन सी योजना 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाए गए थे? तो आपको बताइए। तो 5वां था कि 6ठा कि 7वां का 8वां? तो ध्यान रखना है 15 वर्ष की दीर्घ अवधि को ध्यान में रखकर बनाया गया था कौन सा? तो 6 5 ईयर प्लान। कौन? 6 5 ईयर प्लान। 6ठा 5 ईयर कब इसका बताइए डेट। 6ठा कब से था? 6 कितना था? 5वां 74 से 78 और तो 6ठा 1980 से सॉरी सर ठीक है 1980 से 85। 6ठा कितना था? 1980 से 85, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी बात, इसका टारगेट लक्ष्य कितना था? टारगेट लक्ष्य इसका कितना था 6ठा का? 5.2, ठीक है 5.2%, ठीक है। अब औसत वृद्धि दर कितना पाया गया था इसमें? 5.7%। ये सब चीज़ का हम बाद में कराएंगे, पूरा अच्छा से करवाएंगे उसमें। दूसरी योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? चलिए, तो कृषि तो पहला था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान कृषि था, जिसका क्या नाम था? HD मॉडल। पहला मॉडल का क्या नाम था? HD मॉडल, मतलब हैरोल्ड डोमर मॉडल, पहला का था यही, कृषि था। दूसरा जो था किससे था? दूसरा था भारी उद्योग, इंडस्ट्री से था। ये इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम पूछा हुआ तो JPSC में आया क्वेश्चन था, पीसी महालनोबिस, याद रखिएगा। पीसी महालनोबिस से आपको याद रखना। सेकेंड 5 ईयर प्लान था जो कि इंडस्ट्री से रिलेटेड था आपको, ठीक है। इसका जो लक्षित लिख देते हैं, लक्षित वृद्धि दर कितना था सेकेंड का? 4.5 और एवरेज कितना था? 4.2%। ये चीज़ याद रखना आपको, ठीक है। भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना का अनुसरण के करके तैयार किए गए थे? भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन योजना के अनुसरण के तैयार कर की गए थे? तो देख लीजिए कौन सा योजना था इंडस्ट्री से रिलेटेड। तो देख लीजिए, पहला तो एग्रीकल्चर से था HD मॉडल, सेकंड जो था वो पीसी महालनोबिस, ठीक है। चलिए, और तीसरा क्या था? जे सेंडी मॉडल बोला जाता है इसको, और जो चौथा था उसको बोला जाता था DR गडगिल, ठीक है, याद रखिएगा। पहला HD मॉडल, दूसरा पीसी महालनोबिस, तीसरा जे सेंडी और चौथा गडगिल। तो जो सोवियत यूनियन 1928 वो द्वितीय योजना कब था? 56 से 61। चलिए, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित? लौह इस्पात मतलब इंडस्ट्री, 3 लगाया गया था। कौन? तो दूसरा में लगाया गया था, ठीक, याद रखना आपको। भिलाई वाला, दुर्गापुर वाला, और कौन सा? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, ये 3 जो था सेकेंड 5 ईयर प्लान लगाया गया था। हम पहले बता चुके हैं, राउरकेला जर्मनी से था, भिलाई किसके द्वारा? US रशिया के द्वारा था, दुर्गापुर कनाडा से, ये सब बता चुके हैं पहले हम, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे देखिएगा तभी फायदा होगा, पार इसलिए बोलते हैं। तो 3 था दूसरे 5 इंडस्ट्रीज, ठीक, याद रखिएगा। और जो बोकारो स्टील प्लान था वो तीसरे 5 ईयर प्लान में, याद रखिएगा, ठीक है। बोकारो वाला तीसरे में आया हुआ, ठीक, याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। भारत की सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? सहायता क्लब द्वितीय में हुआ था। किस में हुआ था? द्वितीय में हुआ, सेकेंड 5 ईयर प्लान में। पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना, असफल योजना किसको माना जाता है दोस्तों? तो हमेशा ध्यान में रखना है, जो असफल योजना जो था ना, क्यों आपको पता ही है कि थर्ड 5 ईयर प्लान के बजाय 3 साल का गैप मिल गया था। क्यों? इसीलिए क्योंकि असफल बहुत ज़्यादा रहा था। ये तीसरा 5 ईयर प्लान कब था? तीसरा बताइए 1961 से लेके 1966 तक तीसरा 5 ईयर प्लान था, जो कि बहुत असफल माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि जो इसका टारगेट था
5.6% करना था थर्ड को, ठीक है, लेकिन अचीव कितना कर पाया था ये 2.4%। देख सकते हैं कितना कम किया गया, इसलिए असफल सबसे ज़्यादा माना जाता है ये। तीसरे 5 ईयर प्लान को असफल 5 ईयर प्लान बोला जाता है, क्योंकि ये आपको पता होगा 1961 से लेकर 1966 तीसरा 5 ईयर प्लान है। असफल इसलिए माना जाता था क्योंकि टारगेट था 5.6 का, लेकिन अचीव कितना हो पाया था 2.4%। लक्षित वृद्धि दर 5.6% और औसत वृद्धि दर 2.4%। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, तृतीय पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य बताइए, आप बताइए। तृतीय पंचवर्षीय योजना का बताइए, सोच के बताइए कौन सा होगा। बताइए दोस्तों। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आत्मनिर्भर पहुंच, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्ष की ओर केंद्रित कर दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता को विकास से हटाकर, तो वही तीसरा था 61 से 66, जो कि 5.6% जो टारगेट था, और एवरेज कितना 2.4, बहुत असफल माना गया था इसको। किस एक पंचवर्षीय योजना को उच्च प्राथमिक मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की गई थी। किस पंचवर्षीय योजना की उच्च प्राथमिकता मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने एवं और आर्थिक स्थिति स्थिरता लाने के लिए की गई थी, तो बताइए। इसका आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। चलिए, इसका आंसर था चौथी 5 ईयर प्लान। कब, 1969 से 74, फोर्थ 5 ईयर प्लान। इसको क्या नाम था, इसको चौथा 5 ईयर प्लान को क्या नाम दिया जाता है, डी.आर. गडगिल योजना बोला जाता है इसको, ठीक है। अरे चल क्यों नहीं रहा भैया, गडगिल, डी.आर. गडगिल के नाम से जाना जाता है इसको, चौथा 5 ईयर प्लान को, ठीक है। इसका कितना दोस्तों, लक्षित वृद्धि दर टारगेट कितना था इसका, 5.7% था, यही था ना, और अचीव कितना होता 3.3%। इसका आंसर ए हो जाएगा। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का असफल होने का क्या कारण था, क्या कारण, युद्ध का कारण था, और क्या रहेगा, नहीं, युद्ध तो 62 में हुआ था दोस्तों, और ये योजना कब से चला था, ये 69 में चला था, तो युद्ध तो होगा नहीं। भारत चीन का युद्ध 61-62 में हुआ था, गलत, भारत चीन तो ये गलत है। इसका मतलब बांग्लादेशी शरणार्थियों को आना, खराब मानसून, बिगड़ती कीमती स्थिति। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसके कारण, ठीक है। युद्ध तो 1961-62 में हुआ था ना, ये तो हो ही नहीं सकता, तो 69 का बात का, इसका आंसर सी हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना को क्या बोला जाता था, अभी बोल चुके, इंदिरा योजना, मेहता, कामराज, गडगिल, इसको गडगिल योजना बोलते हैं, अभी बोले ना पहले हम। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, कौन नहीं बताइए। चलिए, प्रथम 1951 से 56, ये तो सही है। तृतीय कितना था, तृतीय था आपका जाके 61 से 66, 1961 से लेके 1966, और छठी कितना था 1980 से 85, और 10वीं 2002 से 7। इसका मतलब बी हो जाएगा। तृतीय जो था 61 से 66 था। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतना कुछ हम लोग कर लिए, और पंचवर्षीय योजना से इससे भी बेहतर क्लास देंगे, टेंशन मत लीजिए दोस्तों। अभी सब चीज़ हम लोग करना है, बाकी एक क्वेश्चन गलती नहीं करेंगे झारखंड जीके में, ठीक है। 40 क्वेश्चन है ना, तो 4 तिया 12, 120 नंबर का है दोस्तों। आराम से इसमें 110 स्कोर करना है आपको, ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस करंट अफेयर थोड़ा फोकस करना है, हालांकि झारखंड करंट अफेयर ज़्यादा नहीं आएगा, 3 से 4 सवाल आएगा, ज़्यादा फोकस करने की दिक्कत नहीं, लास्ट में भी काम चल सकता है, ठीक है। करंट अफेयर फोकस करना है तो सेंटर लग कीजिए, क्योंकि 10 से 12-15 सवाल भी बन सकता है वहाँ से, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। यदि प्लेलिस्ट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे प्ले दे देंगे आपको ये PDF वगैरह, ठीक है। चलिए, तो योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से।